गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। मैंने क्या देखा कि गंगा किनारे एक आदमी खड़ा है और ये कह रहा है, गंगा मुझे प्यास लगी है, तू मेरे मुख में प्रवेश कर। सुबह से खड़ा, शाम हो गई, गंगा प्रवेश नहीं किया करती है। ना हो विश्वास तो गंगा तो छोड़ो, साबरमती में ट्राई करना कि मेरे मुख में प्रवेश कर जा। कोई नदी तुम्हारे मुख में प्रवेश नहीं करेगी, ध्यान रखना। गंगा का काम लोगों की प्यास बुझाना नहीं है, गंगा का काम गंगा सागर में जाकर विराट हो जाना है। लेकिन ये बात सच है कि यदि गंगा ये लक्ष्य बना ले कि लोगों की प्यास बुझाना है, तो गंगा फिर सागर से नहीं मिलेगी, वो घर घर में जाकर बट जाएगी। हर घर में कोई प्यासा बैठा हुआ है। गंगा का काम केवल गंगा सागर बनना है, तो मुझ पुलक सागर का काम भी तुम्हारी प्यास बुझाना नहीं है। मेरा काम भी परमात्मा के सागर में जाकर विलीन हो जाना मेरा काम है, वह मेरा लक्ष्य है, वह मेरा उद्देश्य है। लेकिन एक बात आपको जरूर कहता हूं कि जो गंगा के किनारे कोई प्यासा पहुंचता है और जाकर के यदि गंगा के तट पर खड़ा होकर कहे कि गंगा मुख में प्रवेश कर, तो कोई गंगा मुख में प्रवेश करने वाली नहीं है। गंगा किसकी प्यास बुझाती है मालूम है? जो बैठता है गंगा के घाट पर, घुटने टेकता है, अपनी अंजलि को बनाता है और गंगा के जल का आचमन किया करता है, गंगा उसकी प्यास बुझाया करती है। वरना गंगा से प्रार्थना करते रहोगे, गंगा कल 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 कहते आगे बढ़ जाएगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज पहला दिन है, आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, कुछ हिदायतें दे रहा हूं। हिदायत इतनी है कि पीना तुम्हें ही पड़ेगा, अंजलि तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। प्यासे तुम हो, कंठों को तृप्त तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश नहीं कर सकता। एक सूरज आकाश में आता है, वह अमीर हो, गरीब हो, जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कभी किसी सूरज ने यह नहीं कहा कि जो मुझे अर्घ चढ़ाएंगे मैं उनके ही घर को रोशन करूंगा। नहीं, जो सूरज को गालियां भी देते हैं ना, तो भी सूरज उनके आंगन को रोशन कर दिया करता है, प्रकाश से भर दिया करता है। सूरज कभी नहीं कहता है कि मैं किसके घर को रोशनी दूंगा। सूरज का काम तो आना है और हर व्यक्ति के घर को रोशन करना है। लेकिन एक बात याद रखना अहमदाबाद वालों, सूरज आएगा तुम्हारे दरवाजे भी, तुम्हारे घर भी, लेकिन एक बात आपको याद रखना है, सुबह से शाम सूरज तुम्हारे घर के आंगन में दस्तक देगा। वो कहेगा दरवाजा खोलो, जो दरवाजे खोल लेंगे ना उनके घर रोशन हो जाएंगे, और जो दरवाजे बंद रखते हैं ना, सूरज शाम तक अपने प्रकाश को फैलाता है, शाम को अपनी किरणों को समेटता है और अस्ताचल की ओर चला जाता है। ध्यान रखना, सूरज धक्के मार के तुम्हारे दरवाजों में प्रवेश नहीं किया करता है। तो मैं पुलक सागर भी कह रहा हूं कि ज्ञान गंगा में यदि आना है तो अपने हृदय के दीवारों दरवाजों को खोल करके आना। यदि खोल करके आए तो मैं प्रकाश से तुम्हारा जीवन रोशन कर दूंगा, और दरवाजे बंद रखे, जैसे आए वैसे ही चले गए, तो एक दिन वो आएगा कि मैं भी अपना प्रकाश समेटूंगा और राजस्थान की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। ध्यान रखिए। अब राहत मिली चंदू जी? तो ये गड़बड़ की चौमासन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं आया हूं, अगली बार तुम लाना। क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि पहली बार में दहेज मांग लूं। अभी तो देखा देखी चल रही है, दहेज तो बाद में देखेंगे। और जिसकी तुम्हारे जैसे अमीर ससुरालों से दहेज मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखना। मानिए, अब अपनी बात पर आता हूं। मुझसे जीवंत प्रश्न करना, मुर्दे प्रश्न नहीं।
जिंदगी के प्रश्न करो, जिंदगी से पूछो, तुम जिंदगी हो, तुम जिंदगी को जी रहे हो। कोई ईसाई आकर मुझसे कहे कि मरियम कुमारी मां थी या शादीशुदा थी, इसके उत्तर देना उचित नहीं है, क्योंकि ईसाई के अलावा इससे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कोई जैन आकर के कहे कि महावीर की शादी हुई या नहीं हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जैनों का प्रश्न है, इससे अजैन को कुछ, महावीर शादी कर ले तो अजैनों को कुछ नहीं पड़ी है, और नहीं करें तो उनको कुछ नहीं पड़ी। कोई मुसलमान आकर कहे कि जब आकाश से कोई किताब उतरती है तो बताओ वो कुरान कब उतरी और कैसे उतरी। इन प्रश्नों में कोई दम नहीं है मेरे भाई, ध्यान रखिए। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ब्रह्मा पहले या विष्णु पहले, इन मुर्दा प्रश्नों में कुछ नहीं रखा है। मैं जिंदा प्रश्न और जिंदगी के प्रश्न से कहता हूं कि आदमी यह पूछे कि दुख क्या हुआ करता है, क्योंकि दुख मुसलमान के पास भी है, दुख हिंदू के पास भी है, दर्द जैन के पास भी है, दर्द बौद्ध के पास भी है। महावीर ने विवाह किया या नहीं किया, इस पर मत लड़ो, इस बात पर दृष्टि रखो कि महावीर ने क्या किया। यदि तुम कर लोगे तो तुम भी महावीर जैसी संपदा को प्राप्त हो सकते हो। ध्यान रखिए, महावीर ने क्या, लोग लड़ रहे हैं, इसी पे लड़ रहा है जैन समाज। आंख लगा दी तो श्वेतांबर, निकाल दिए तो दिगंबर। तेरे की एक आंख ने तुम्हारी धर्म बदल दिया उठा के। चौड़ी पट्टी और कम पट्टी, तेरे की ये सब छोड़ो। जो महावीर ने पाया है उसे प्राप्त करने का पुरुषार्थ करिए अपने जीवन में। फालतू की बातों में आदमी आदमी से ना लड़े, ध्यान रखना। आज मैं आपसे कहता हूं, मैं गुजरात में आया हूं, अहमदाबाद में आया हूं, मैंने सुना है यहां भोजन बहुत मीठा बनता है। पहले दिन मैंने कहा था, जो लोग थे उनने सुना होगा, और जिनने नहीं सुना था जो थे उनसे पूछ लेना। ध्यान रखिए, मैंने कहा था कि यहां भोजन बहुत मीठा बनता है, और तो और कढ़ी भी मीठी बनती है। कमाल हो गया, मैंने कहा गजब यार, कितना मीठा मीठा है। लेकिन आज मैं अहमदाबाद में मीठा भोजन नहीं बनाऊंगा। मैं आज आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि मिठाई तो हर साल मीठी बनती है, मिठाई तो हर साल मीठी बनती है। आज इस मंच पर बैठकर आओ हम अपना व्यवहार मीठा बनाएं, अपनी वाणी मीठी बनाएं, जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि किसी का मुंह मिठाई से ही मीठा किया जाता है, जरूरी नहीं है कि किसी का मुंह मिठाई से मीठा किया जाता है। अरे मीठी बोली से भी मुंह मीठा हो जाया करता है मेरे भाई। मिठास तो कहीं भी आ सकती है। आज हम बैठ करके अपने व्यवहार को मीठा बनाने का प्रयास करें। ध्यान रखिए, मानव तन मिला है, एक सूत्र दे रहा हूं, कहो वही जो सच्चा हो, कहो वही, बोलो, पता तो लगे कि जाग रहे हो। कहो वही जो, करो वही जो अच्छा हो। ध्यान रखना, कहो वही जो सच्चा हो, करो वही जो अच्छा हो, बोलो वही जो मीठा हो। ध्यान रखना, बोलो वही जो मीठा हो, और गाओ वही जो गीता हो। ध्यान रखना, गाओ वही जो गीता हो, देखो वही जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम हो, खाओ वही जिसमें जो प्रसाद हो, पियो वही जिसमें अनहद नाद हो, चाल वही जिसमें चरित्र हो, और काम वही जो पवित्र हो। जीवन सीखने के यही सूत्र हैं। काम पवित्र करो जीवन में, चाल में चरित्र रखो, बोलो ज्यादा नहीं, बोलो कम और सुनो। क्या करना है? बोलना कम और मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं बोलूंगा ज्यादा, तुमको सुनना ज्यादा। बोलो कम, सुनो ज्यादा। भगवान ने क्या किया है, प्रकृति ने कभी देखना, एक जीभ और कान कितने दिए हैं? कितने दिए हैं? 2 दिए हैं। क्यों? कि बोलो कम, सुनो, आउट गोइंग कम, इनकमिंग। बनिए कि बाजार में बैठे फिर भी नहीं समझते हो क्या? अपने यहां पैसा निकलता कम है, कमाया ज्यादा जाता है। विचार करना है आपको।
कम बोलो ज्यादा सुनो। पर बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना बोलता है आदमी, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि दिन में तो छोड़ो रात भर बोलता है। कोठारी जी, रात में भी नहीं, मेरे कमरे में एक बच्चा सोया, वो नींद में भी बोल रहा है। आदमी को चैन ही नहीं है। अरे नींद में तो चुप हो जा मेरे भाई, कितना बोलता है आदमी। एक बात ध्यान रखना, सोते सोते भी आदमी बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है, उसके जीवन में शांति नहीं है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, एक ही बात है, एक ही सूत्र याद रखना है, बोलो तो कैसा बोलो? मीठा बोलो, नहीं तो बोलो बोलो ही मत। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, एक सूत्र अपना लेना, डायरी में लिख लेना, दिमाग में लिख लेना कि इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह मौन होना सीख लीजिए, तुम्हारी जिंदगी अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। इंसान की तरह बोलो और इंसान की तरह बोलना नहीं आता है तो जानवर की तरह मौन होना सीख लीजिए। ध्यान रखना, दुर्घटनाएं घट रही इस संसार में, आदमी जब भी बोलता है, जब भी बोलता है लठ मार बोलता है, ऐसा बोलता है सामने वाले का सीना छलनी। भाई ध्यान रखिए गुजरातियों, अहमदाबाद वालों, मीठा खाने से जिंदगी मीठी नहीं होती है, मीठा मीठा बोलने से जिंदगी मीठी हो जाया करती। मीठा बोलना सीखो, कड़वा मत बोलो, कठोर मत बोलो, तीखा मत बोलो। एक बात याद रखो, खुदा को भी पसंद नहीं सख्ती जुबान में, खुदा को भी पसंद नहीं सख्ती जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी है हड्डी जुबान में। ध्यान रखना, सख्ती मत रखिए, अच्छे से बोलो, प्रेम। मैं कितने प्रेम से बोलता हूं, मैं बोल भी देता हूं, तुम हंस भी लेते हो और हो भी जाता है काम। ध्यान रखना, प्रेम से बोलो। ये हजारों की जनमेदनी जो यहां पर आज उपस्थित हुई है ना, जो पैर रखने की यहां जगह नहीं है, मैंने कोई सोना चांदी थोड़ी देने वाला हूं, मैं रुपया पासे थोड़ी देने वाला हूं, मैं तुम्हें कोई मकान देने वाला नहीं हूं, मैं तो तुम्हें कुछ भी देने वाला नहीं हूं। लेकिन फिर भी ये लोग यदि यहां पर खिंचे चले आए हैं तो ध्यान रखना, पुलक सागर इनका रिश्तेदार नहीं है, पुलक सागर इनके कोई खानदान का नहीं है, कोई कर्जदार नहीं है तुम्हारा। लेकिन तुम यहां पर यदि आए हो तो केवल मीठी वाणी सुनने के लिए यहां पर दूर दूर से चलकर आए हो। कौन कहता है कि भोजन से पब्लिक आती है? मेरे को चंदू जी बोले 8 दिन भोजन, उनका तुम भोजन ही रख लो, मैं मंदिर में भजन करूंगा बैठ के। पुलक सागर की सभा में भोजन की जरूरत नहीं, यहां तो परमात्मा का भजन करने लोग आया करते हैं। ध्यान रखिए, भोजन का क्या करें, रोज ही तो मिल रहा है और कितना खाओगे मेरे भाई, घर में भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, कितना भोजन करोगे? आओ बैठकर भगवान का भजन कर लो, जिंदगी सार्थक हो जाएगी। बोले इतने दूर से आते हैं कैसे एडजस्ट करेंगे? मैंने कहा जैसे मैं तुम में एडजस्ट कर रहा हूं ऐसे तुम मुझ में एडजस्ट कर लेना, ऐसे परेशानी क्या है? ज्यादा जुबान मत चलाओ, ज्यादा जुबान चलाओगे तो कोई जुबान काटने वाला भी इस धरती पर मौजूद बैठा है। ध्यान रखिए, आपसे ही कहूंगा, इस जुबान है ना बड़ी चालाक है, बड़ी चतुर है, लीलावती, बहुत लीला करती है। ध्यान रखना, खाती तो मीठा मीठा है और बोलती, बोलो ये तो सही बोल दो मेरे भाई, खाती मीठा मीठा है, बोलती बड़ा तीखा तीखा है। ध्यान रखिए, और मुझसे लोग कहते महाराज आप मीठा नहीं लेते आहार में, मैंने कहा मैं मीठा खाता नहीं, मीठा बोलता हूं। ध्यान रखना, मीठा खाने का नहीं, बोलने का। ये मनीष बड़े ताली बजा रहे हैं, इतना मीठा बोलता हूं कि खुद ही धुला के चले जाते हैं, फिर भी खुश हुआ करते हैं। ध्यान रखना, ये सीख लीजिए कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। आदमी इतना होशियार है, जब भी बोलता है कड़वा बोलता है, बोलते बोलते भी आदमी इतना चालाक हो गया है, वो कहता है भाई साहब माफ करना, छोटे मुंह बड़ी बात। क्यों कर रहा बड़ी बात? जब छोटा मुंह है ना तो छोटी बात कर, नहीं अदरवाइज नहीं लेना। अब तू पहले ही बोल रहा तो मैं तो लूंगा अदरवाइज भाई,
मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि अदरवाइज लेना है। या बहुत होशियार है आदमी, अपनी बात भी कह देता है, माफी भी मांग लेता है, ये भी कह देता है अदरवाइज नहीं लेना, ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको लगता है घर में मेरी इस बात से किसी को बुरा लगेगा तो बुरी बातें मत बोलिए, ध्यान रखिए, रोक लीजिए उनको, वहीं स्टॉप कर दीजिए, मत बोलिए। जिस बात के कई अर्थ होते हो वो बात बोलने का प्रयास। एक बात याद रखना, गर्मी बहुत है तुम्हारे अहमदाबाद में, दिख रही है ना? क्या करूं, पहुंचना इसलिए पड़ता है कि खूबसूरत दिखूं, इसलिए नहीं, वो तो हम हैं ही, उसमें दिखाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये खारा खारा पानी जब आंख में जाता है ना तो बड़ा रुलाता है मेरे भाई जान। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं, पानी और वाणी दो की कीमत समझ ले हिंदुस्तान, वरना एक बात याद रखना, पानी नहीं रहेगा तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, और वाणी नहीं रहेगी तो मानवता तहस नहस हो जाएगी, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, पानी और वाणी की कीमत समझो। आप पानी की कीमत नहीं समझते हैं, अनाधुंध पेड़ काटे, अब गर्मी बढ़ रही है। एक सर्वे में पता किया गया कि इस देश को यदि इसके तापमान को संतुलित रखना है तो 500 करोड़ पेड़ लगाने की जरूरत है, तब जाकर वातावरण यहाँ का संतुलित हो पाएगा। वृक्षारोपण करोगे तब वातावरण संतुलित होगा। इतनी गर्मी, बाप रे कितनी गर्मी, कूलर भी कह रहा है नहीं नहीं उधर मत, अरे मैं प्रवचन कर रहा हूं यार, तुम कूलर के लफड़े में मत पड़ो। उसकी क्या औकात कि मुझे ठंडा कर सके, मुझे तो ठंडा मेरे महावीर की वाणी करेगी, ये कूलर क्या ठंडा करेगा, वो खुद ही ठंडा नहीं, इसलिए तो पानी भर के बैठा हुआ है, ध्यान रखना। ठंडा होता तो पानी काहे को भरता, ध्यान रखिए। पानी और वाणी की कीमत समझिए। भगवान महावीर ने कहा है कि जैनियों पानी छान कर पियो, और मैं पुलक सागर कहता हूं पानी छान कर ही नहीं, वाणी भी छान करके हमारी निकलना चाहिए। यदि वाणी अनछनी है तो कितना भी पानी छानते रहो, मोक्ष तुम्हारे हक में नहीं होने वाला, ध्यान रखना। वाणी को छान करके उपयोग करो। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।